तो यार सबसे पहले तो इस्लाम महाशेफ के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि इस्लाम ने आज की फ़ाइट जीत ली और उसने यूएफसी में 17 फाइट विन स्ट्रीक का एक रिकॉर्ड बना दिया है, जो रिकॉर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा इस्लाम की जो आज फाइट हुई है इयान गेरी के साथ, उसके बारे में बात करेंगे और फिर इस्लाम का वेल्टर वेट में आगे क्या फ्यूचर है, क्या इस्लाम की ये फाइट सबसे टफ फाइट थी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और डेना वाइट के इस फाइट के बारे में क्या रिमार्क्स आए हैं फाइट के बाद, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। वो उन्होंने बड़े मज़ेदार बात की है अपने इंटरव्यू में फाइट के बाद। सबसे पहले अगर इस फाइट की बात करें तो यार इस फाइट में शुरू के 2 राउंड में इस्लाम ने टोटली डोमिनेट किया था। फर्स्ट राउंड भी इस्लाम ने इजीली विन किया था और सेकंड राउंड भी। उस वक्त तक इयान गेरी इस फाइट में कहीं भी नहीं था। और दूसरे राउंड में जो इस्लाम ने उसको हेड किक मारी है भाई, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से नॉकआउट निकल आएगा, लेकिन इयान गेरी ने किसी तरीके से कमबैक कर लिया और इस्लाम उसको एडवांटेज नहीं ले सका। जिस तरीके से हेड किक पे इस्लाम ने ईयान को गिरा दिया था, उसको लाजमी उसका एडवांटेज लेना चाहिए था, लेकिन वो उस तरीके से एडवांटेज नहीं ले पाया और वहाँ पे फाइट फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन तीसरे राउंड से ईयान गेरी ने जो कमबैक शुरू किया है, वहाँ से पता चल रहा था कि यार ईयान गेरी इस्लाम के लिए एक बहुत टफ ओपोनेंट है। और उसकी वजह ईयान गेरी की हाइट, ईयान गेरी की रीच, इस्लाम को बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी ईयान गेरी को टेक डाउन करने में, और टेक डाउन करने के बाद उसको ग्राउंड पे संभालने में भी मसला हो रहा था। ईयान गेरी बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था और उसने काफ़ी हद तक किया भी था। इसीलिए तीसरे राउंड में ईयान गेरी ने अपर हैंड ले लिया था इस्लाम पे, और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का स्टेमिना लूज हो रहा था, क्योंकि इस्लाम बहुत ज़्यादा जान लगा रहा था ईयान गेरी को टेक डाउन करने के लिए और फिर उसको ग्राउंड पे रखने के लिए। मतलब उसकी रेसलिंग की वजह से उसको इसमें अपना बहुत स्टेमिना यूज़ करना पड़ रहा था, और इस्लाम का स्टेमिना इस मैच में अपने बाकी जितनी भी उसकी फाइट्स हुई हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा वीक लग रहा था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यार सिंपल था कि इस्लाम ने जेडीएम की फाइट के बाद तकरीबन 5 किलो वेट अपना गेन किया है, और इतनी जल्दी वेट गेन करना, आपके मसल्स आपका साथ नहीं देते, आपका स्टेमिना वीक होता ही है। और इस्लाम के लिए ये चीज़ आज हमें दिख भी रही थी फाइट के दौरान, कि वो भले ही 5 राउंड तक गया, लेकिन उस तरीके से उसका स्टेमिना नहीं था जिस तरीके से वो अपनी बाकी फाइट्स लड़ता था। तीसरे राउंड में इयान गेरी ने डोमिनेट किया। चौथे राउंड में मिला जुला राउंड था, वो ऐसा राउंड था कि इयान गेरी को भी दिया जा सकता था और इस्लाम को भी दिया जा सकता था। लेकिन जो फाइनल स्कोर आया है उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। जो फिफ्थ राउंड था, देखने वाले को ये लग रहा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है, यहाँ पे जो भी मैच इस राउंड को विन करेगा वो ये फाइट विन कर जाएगा। वहाँ पे शुरू के 2 मिनट तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इयान गेरी थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है इस्लाम पे, लेकिन जैसे ही इस्लाम ने टेक डाउन किया, इयान गेरी का वहाँ पे काम खत्म हो गया, ग्राउंड पे लेके गया। उसके बाद इस्लाम ने उसको नहीं छोड़ा और वहाँ से उसने अपनी विक्ट्री के पॉइंट्स हासिल कर लिए, और एंड में इस्लाम ने ये फाइट विन की। अब मज़े की बात, सबको ऐसा लग रहा था कि यार 2 राउंड शायद इयान गेरी जीता है, लेकिन जो जजेस ने स्कोर दिया है 49-46, 49-46, सिर्फ एक जज ने 48-47 दिया, यानी कि ये बहुत इजी विन हुई इस्लाम की। लेकिन ये इस्लाम की बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट थी। मतलब जेडीएम वाली जो फाइट थी यार, जेडीएम तो कुछ भी नहीं लग रहा इयान गेरी के सामने, वो तो इस्लाम ने बहुत इजीली विन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इस्लाम को अच्छा खासा डैमेज भी हुआ है। अगर फाइट के बाद दोनों फाइटर को एक साथ खड़ा करें तो सब यही बोलेंगे कि यार इस्लाम की अच्छी खासी पिटाई लगी है इस मैच में, और ऐसा हुआ भी है। इस्लाम इस मैच को जीता सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर स्किल की वजह से, जिस तरीके से उसने टेक डाउन किए और ग्राउंड पे संभाला, टेक्निक के थ्रू इस्लाम जीता है, स्ट्राइकिंग के थ्रू इस मैच में वो नहीं जीता। अब इयान गेरी ने इस मैच में बहुत सारे फंबल किए हैं। इयान गेरी पूरी फाइट में इस्लाम को रिस्पेक्ट शो करता रहा, जो उसके लिए शायद हार की एक वजह बनी भी है। और यही बात मैं आपसे कर रहा था कि डेना वाइट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस फाइट के बाद, उसमें यही बात बोली। डेना वाइट ने साफ साफ बोला कि यार इयान गिरी के अंदर किलर इंस्टेंट की कमी थी। अगर वो 5वें राउंड में इस इंस्टेंट के साथ चला जाता तो भाई फिर इस्लाम के लिए मसला हो जाता था, क्योंकि 5वें राउंड में जाने तक इयान गेरी ज़्यादा फ्रेश था इस्लाम के मुकाबले में। इस्लाम थोड़ा सा डाउन लग रहा था। इस्लाम को एक तरफ उसको ज़्यादा चोटें भी आई हुई थी, फिर उसका फेस भी डैमेज था काफ़ी हद तक। तो वहाँ पे इयान गेरी को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और इयान गेरी क्या कर रहे हैं आके, 5वां राउंड शुरू होने से पहले इस्लाम से हाथ मिला रहा है, इस्लाम से गले मिल रहे हैं। डेना वाइट की इस चीज़ पे बहुत ही बुरी तरीके से हट गई थी। उसने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी थी, साफ नज़र आ रहा था उसके अल्फाजों में कि वो बहुत गुस्से में है, और उसने ये बात बोली भी
कि अगर एयन गेरी ये फाइट अपनी दोबारा देखेगा तो वो अफसोस करेगा कि यार काश मुझे ये मौका दोबारा मिल जाए, क्योंकि आज उसके पास तारीख रकम करने का एक बहुत अच्छा मौका था जो उसने ज़ाया कर दिया है। तो भाई इस्लाम की ये फाइट तो हो गई अब ख़त्म। अब इस्लाम के जो अगले ओपोनेंट आने वाले हैं, माइकल मोरेलेस हो गए या उनके साथ कार्लोस प्रेट्स हो गए। अभी हमें शौकत का तो पता नहीं है क्योंकि उनकी इंजरी ऐसी हुई है, उनके वापसी का कुछ आइडिया ही नहीं है। तो अब ये जो ओपोनेंट हैं वेल्टर वेट में इस्लाम के लिए, भाई ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो वो साइज़ में इस्लाम से काफ़ी हैवी है। ख़ास तौर पर अगर माइकल मोरेलिस की बात करें तो भाई वो 230 पाउंड पे रहता है आम दिनों में। फाइट के लिए वो अपना वेट कट करके तकरीबन 60 पाउंड अपना वेट कट कर लेता है। वो तो प्योर चीट कोड है माइकल मोरेलिस। अब इस्लाम की अगर यहाँ से फाइट होती है तो वो उसके कैरियर की अब आगे चल के जो भी वेल्टर वेट में फाइट होने वाली है वो टफ से टफ होने वाली है। इस्लाम के लिए वेल्टर वेट डिवीजन में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस्लाम ने बोला फाइट के बाद कि मुझे और वेट गेन करने की ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम और वेट गेन करेगा अगर तो उससे उसकी जो ओवरऑल स्किल है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा। अभी उसने सिर्फ 5 kg वेट गेन किया था और 5 kg वेट गेन करने में उसका जो स्टेमिना है वो काफ़ी वीक हो गया था। तो बहुत मुश्किल लग रहा है आगे वेल्टर वेट में। बहरहाल मज़ीद अब इस्लाम के लिए आगे क्या होगा, उसकी फ़ाइट कैसे सेटअप होगी, जो भी होगी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।